हेलो दोस्तों। वैसे तो मुझे पता है कि फ़िल्म धुरंधर का रिव्यू आपके सामने रखने में बहुत देर हो गई है, फिर भी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि आपको यह फ़िल्म कैसी लगी या आपको यह रिव्यू सुनकर कैसा लगा। फ़िल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई की है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई यह फिल्म 28 दिन तक लगातार डबल डिजिट की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी। आदित्य धर की एक्शन थ्रिलर फिल्म ने 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया। माना जाता है कि धुरंधर इस साल की उन फिल्मों में से एक है जो पहले ही सीन से पकड़ रखती है और आखिरी फ्रेम तक ढीला नहीं पड़ने देती। ये काम इसलिए आसान नहीं था क्योंकि यह सादे 3 घंटे की फिल्म है, बल्कि इसका सबसे बड़ा किरदार था रणवीर सिंह, जिसे बिल्कुल ही अलग अंदाज में बुना गया था। रॉकी और रॉनी के रोमांटिक रंगों के बाद ऐसे रूप में है जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। कहानी 8 चैप्टर्स में बटी है जो और शुरुआत हैरान कर देने वाली है। टेरर अटैक सीक्वेंस से होती है, उसके बाद सीधे मिशन धुरंधर की दुनिया में दाखिल हो जाती है। यह मिशन काल्पनिक है, लेकिन इसकी प्रेरणा कई बड़े आतंकी हमलों से ली गई है। अंदाजा रहा है कि यह मोहित शर्मा पर है, लेकिन फिल्म साफ तौर पर कहती है कि यह किसी एक की कहानी नहीं है, बल्कि उन अनदेखे और अनसुने योद्धाओं की कहानी है जिनका असली नाम कोई भी नहीं जानता। असल में उनके इर्द गिर्द घूमती है जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, लेकिन सबसे मुश्किल काम न्याय गए कि दुश्मन देश में मुश्किल लड़ाई लड़ते हैं। ये वे लोग हैं जिनकी जिंदगी में न तो कोई शेड्यूल होता है, न परिवार जैसा सुकून, बस मिशन और खतरा। निर्देशक आदित्य धर ने इस दुनिया को सबसे भरोसे और रिसर्च की गहरी समझ के साथ दिखाया है। जिस तरह उरी में इमोशंस और एक्शन का बढ़िया बैलेंस लाए थे, उसी तरह उन्होंने यह भी काम किया है और ज़्यादा मसाले के साथ पेश करने की कोशिश की है। रणवीर सिंह को देख एनिमल के रणबीर कपूर की याद आएगी। रणवीर का किरदार इमोशनल और किलिंग मशीन जैसा है। एक और वह निर्दयी है जो सेकंड में किसी खतरे को खत्म कर सकता है, और दूसरी ओर भीतर से टूटा हुआ इंसान है जो काम का बोझ और अकेलेपन दोनों को ढो रहा है। उनके इमोशनल सीन बेहद नपे तुले और असरदार हैं। यह भी कह सकते हैं कि उनके करियर की यह सबसे मजबूत परफॉर्मेंस है। सपोर्टिंग कास्ट में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन और राकेश बेदी फिट हैं। खास बात यह है कि इतने कलाकार होने के बावजूद भी कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं लगती है। अर्जुन रामपाल भले कम समय के लिए हैं, लेकिन जब भी आते हैं माहौल बदल देते हैं। तमाम अच्छाई के बाद फिल्म की लंबाई भारी लग सकती है। वैसे कहानी इतनी परतदार और गहरी है कि इससे जल्द ही करना भी नाइंसाफी होगी। किसी भी सीन में फालतूपन नहीं है और न ही जबरदस्ती का डायलॉग, न बेमतलब की देशभक्ति। फिल्म क्लाइमेक्स की ओर बढ़ते बढ़ते इतना केयर कर लेती है कि जब खत्म होती है तो सवाल उठता है कि पार्ट 2 कब आएगा। सच कहें तो फिल्म का सेटअप देखकर लगता है कि आदित्य धर पहले ही अगली किस्त की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि ऐसा उन्होंने भी लिया है। कुल मिलाकर धुरंधर पैसा वसूल और दिल छोड़ने वाली, थिएटर में देखने वाली बनी। टीवी पर देखे तो लगेगा कि बड़े पर्दे पर ही देखना अच्छा था। वहीं हम अगर बात करते हैं फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एक जासूस और देशभक्ति की रोमांचक यात्रा पर आधारित है। फिल्म में रणबीर कपूर एक स्पाई एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं जो देश के लिए खतरे से लड़ता है। कहानी में जासूसी, एक्शन और सस्पेंस का तड़का है। इसके हर मोड़ पर रहस्य खुलते हैं, दुश्मन की चालों का सामना पड़ता है। फिल्म में मिशन 2 का खतरनाक टारगेट और रोमांचक लड़ाइयां दिखाकर दर्शकों को अंत तक बांध कर रखना इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। यह फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि भावना और रोमांच का सबसे परफेक्ट मिश्रण है। तो फिल्म ने 29वें दिन में कमाई का टोटल 794 करोड़ तक पहुंचा दिया है। शनिवार और रविवार के कलेक्शन में फिर बड़ा जंप आने की उम्मीद है। इतना लगभग तय दिख रहा है कि धुरंधर शनिवार को फिर से डबल डिजिट में कलेक्शन करेगी, यानी 30वें दिन में धुरंधर का कलेक्शन 800 करोड़ तक पहुंच सकता है। इस आंकड़े तक पहुंचने वाली ये बॉलीवुड की पहली फिल्म होगी। अभी तक केवल एक ही हिंदी फिल्म ने 800 करोड़ का लैंडमार्क पार किया है, तेलुगु इंडस्ट्री में बनी उल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का। इसे 800 करोड़ तक पहुंचने में 300 दिन लगे थे। धुरंधर भी इतने ही दिनों में 800 करोड़ तक पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। पुष्पा 2 ने 830 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ हिंदी फिल्म में सबसे बड़ी कमाई की थी। अब धुरंधर इसे पीछे छोड़ने के रास्ते पर है। जैसा कि ट्रेंड है, धुरंधर अभी भी कम से कम 2 हफ्ते और दशक जुटाती रहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि रणवीर की फिल्म 850 करोड़ से कितना आगे जाती है। क्या 900 करोड़ का भी चांस है? ये तो वक्त ही बताएगा।